सोनम साहब, जी। एक इंसान कहता है मुझे लिबास होना चाहिए, मुझे लिबास होना चाहिए। जिसके पास लिबास होता है मगर उसके अंदर इंसानियत नहीं होता है। सही बात। आप क्या कहना चाहते हो? आप भी कुछ बताइए। हाँ, जैसे मैं अभी बोल रहा था आपसे कि जब बच्चा पैदा होता है हाँ उसके जी। अंदर सांसें होती है, सही। उसका नाम नहीं होता है। और सही। जब वो मरता है तो उसका नाम होता है लेकिन सांसें नहीं होती है। और सांसों और नाम के बीच का जो सफ़र है उसे ज़िंदगी कहते हैं। सही। तो इस ज़िंदगी को ऐसे जियो कि जब आपकी सांसें थम जाए वो पूरी दुनिया आपको याद करे। कम से कम अब अगर उतना बड़े नहीं बने लेकिन जो आसपास के आपके हैं, भाई बंधु है, दोस्त है, रिश्तेदार है, हमसाए है, जब आप जाए, जब आपकी सांसों की डोर टूट जाए तो उस टाइम कुछ आप ऐसे जाए कि आप उनकी आंखों को नम करके जाए और सालों साल वो आपको याद करते जाए। तो असल मानों में वो ज़िंदगी है। नहीं तो जानवर भी आते हैं, जीते हैं, खाते पीते हैं, खाना पीने का नाम तो ज़िंदगी नहीं है। असल में जो है वो इंसानियत है। मैं आपके साथ कैसे पेश आ रहा हूँ, आप मेरे साथ कैसे पेश आ रहे हैं, मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं सोसाइटी को क्या दे रहा हूँ। इवन जैसे हमारे इस्लाम में है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। हम क्या देखते हैं कि हमारे मोहल्लों में, हमारे घरों में कूड़ा कचरा उठा के बाहर फेंक देते हैं, दूसरे के दरवाजे पे फेंक देते हैं। भैया अगर फिर बोलते हैं कि मेरे बदलने से क्या, वो बदल म्यान से क्या गए। ठीक, अगर बदला ना, मैंने अगर अपने आसपास साफ सफाई रखी, आप भी रखोगे, जब आप रखोगे फिर तीसरा रखेगा, चौथा रखेगा। दैट मीन्स समाज में सफाई सुथराई आएगी। सफाई सुथराई कचरा की नहीं है, ख्यालातों की है। सही और सही। नियतों की है। और जो गरीब गुरबा है उनके प्रति क्या कहते हैं इसे, हमदर्दी का है। मतलब दिल को साफ करो, जहन को साफ करो। इंसान जो है ना, ये एक शीशा है। इंसान का जो दिल है ना, ये शीशे की तरह होता बिल्कुल। है। इसमें हसद, बगुज, कीना, ये निकालना है बाहर। जब ये बाहर साफ कर देगा ना जिस्म का जो शीशा है, दिल का शीशा, फिर इसमें आपको दिखाई देगा क्या, एक रूहानियत इसके अंदर। बिल्कुल। अपनी रूहानियत देखा, इसके अंदर आपको दिखाई देगा अल्लाह। देखिए अभी क्या कहते हैं इसे, मैं अभी हाल ही में जो यही पीछे जो जुमा गया तो हमारे जो यहाँ पे खतीब है मुफ्ती एजाज साहब, तो एजाज साहब यही बोल रहे थे कि जब एक इंसान कोई गलती करता है उसके दिल में एक डॉट पड़ जाता है, फिर दूसरा डॉट पड़ जाता है, फिर तीसरा डॉट पड़ जाता है, डॉट फिर पड़ते काला हो जाता है। सही। तो जो ही मतलब अगर आप तौबा करें, जो ही आपको लगे कि आपने गलती की, तौबा कर ली, सही। किसी का दिल दुखाया, उसको जाके माफ़ी मांगो। आप माफ़ी मांगने से छोटे नहीं होंगे, सही। बल्कि आपका कद और ऊंचा बढ़ हो जाएगा जाएगा। अल्लाह सही। ताला के दरबार में। सही। अगर आपने अपना अन्ना छोड़ी, अपना ईगो छोड़ा, आपको लगा कि मैंने गलती की, आप उस बंदे के, मैंने गलती की, मैं आपके पास आया, मैंने कहा अब बशीर भाई मेरे से गलती हुई, पता नहीं मुझे क्या हुआ, शैतान आ गया था, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने ना सिर्फ आपका दिल ये जो मैंने दुखाया था उससे मैंने ये किया, और अल्लाह ताला के नज़दीक भी मैं अच्छा हो गया। मतलब वही है, मुझे याद आया कोरोना के टाइम पे जिनको कोरोना हुआ उनके जो लंग्स है ना, उनमें छेद हो जाते थे। ठीक है, तो जब वो छेद बड़े कई लोगों के इतने छेद बड़े, फिर वो मर ही गए, वो रिकवरी नहीं हुए। तो ऐसे हमें करना है कि हमारा जो दिल काला हो रहा है, जो डॉट्स पड़े हैं, उन डॉट्स को साफ करने वक्त रहते हैं। जो अभी फिर से मैं ये बोल रहा हूँ, जो ये सांसें हैं, जब तक सांसें हैं तब तक ये हम कर सकते हैं। और जिस दिन ये सांसों की डोर टूट गई उसके बाद हम लाख चाहे उस दुनिया में, कब्र में जाके हम लाख कहें कि वन गच्छा बो वापस, वन मंगा बो हुमिस माफी, वन कर रहे बो ये क्या, मगर वक्त आए गोमुत। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उस वक्त 10 साल तक उसको बहुत लाड प्यार मिलता है, हद से भी ज़्यादा लाड प्यार मिलता है। जब वो बड़ा होता है, उसको जवानी आता है, फिर उसको कारोबार करना पड़ता है, इज़्ज़त कमाना होता है। किसी को समझो वो हंसाता है दूसरे इंसान को, उसको हंसाना पड़ता है, कैसे ये हंसेगा। फिर उसके बाद जब और बुजुर्ग होता है, फिर वो तरसता है मुझे कोई पानी का गिलास पिलाना चाहिए, बाथरूम कौन उठाएगा, वुज़ू के लिए कौन ले जाएगा, खाना मुझे कौन खिलाएगा। ये जो ज़िंदगी है खूबसूरत है, क्योंकि जो 30 साल के आते हैं, कमाई का कीजिए कमाई, उसके बाद इंजॉय कीजिए।
मेरे ख्याल से वही अच्छा है. सही बात है है ना? देखो, और सबसे बेहतर यह है कि जो आपकी परवरिश हुई है, आप हम क्या बोलते हैं, इवन मैंने कई लोगों को बोला भाई अल्लाह का खौफ खाओ, सही नमाज पढ़ो. नमाज पढ़ना कोई आप अल्लाह ताला पे मिन्नत नहीं रख रहे हो, मेहरबानी नहीं कर रहे हो, ये कर्ज है, सही कर्ज है. ये फ़र्ज़ है, ये लेकिन कर्ज है, सही. ये आपको चुकाना है. ये हुस्न इबाद जो है, ये नहीं, आपका होना चाहिए हुस्न इखलाक, मतलब जो लोगों के प्रति आपका जो है ना, मतलब रवैया, सही. आप लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ, रिश्तेदारों के साथ, हमसायों के साथ आपका उठना बैठना बोलना चालना कैसा है, सही. वो मैटर करता है. बाकी आप नमाज 5 टाइम पढ़ो, वो आप अपने लिए अपनी कब्र के लिए कर रहे हो भैया. जो मतलब असल की नेकी है ना, वो अल्लाह ताला भी बोलते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे उठते बैठते हो, वो आपके कैरेक्टर को दिखाता है. सही. थैंक यू. एक शार हो जाए, बताइए. शायद नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि एक इंसान को 3 जगह ज़रूर जाना चाहिए. सही. एक अस्पताल, Very एक good. जेल और तीसरा कब्रिस्तान. सही. जब आप अस्पताल जाते हो तो वहाँ जब आप बीमारों को देखते हो ना, तो आपको शुक्र गुजारी करनी चाहिए कि आप अल्लाह को, सेहतमंद मैं हैं. सेहत अल्लाह हूँ. ताला की ओर आपने शुक्र करना चाहिए कि मैं सेहतमंद हूँ. सही. ठीक है. फिर जब आप जेल जाते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप कत्ल करके या चोरी करके या जुर्म नहीं, करके जेल ऐसे जाओ. ये मिसाल ऐसे देते हैं. मिलने- मुझे किसी हम ने मिसाल बोला, मेरा एक वीडियो आया था, उसमें उन्होंने बोला मिसाल दे रहे हैं. हाँ, मैं बोलता हूँ कि मिलने जाओ, सही. मिलने जाओ, देखने जाओ, जेल जाओ, देखो वहाँ वो बंद होते हैं, लेकिन वहाँ आपको आज़ादी, जो आज़ादी की ज़िंदगी है ना, उसकी कदर आएगी कि आप सही. आज़ाद हो, जहाँ मन करता है आपका वहाँ जाते हो. लेकिन वो उस 4 दीवारी में कैद होते हैं, और कुछ कैदी ऐसे होते हैं जो सेल्स में कैद होते हैं, सही. 4x4 या 4x6 की सेल में वो कैद होते हैं. सही. वहीं पे खाना पीना, जो हर उनका कोई पाखाना उठना वाखाना, पीटना. सब कुछ वहीं पे उनका. तो हो गया वो. एंड तीसरा जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान जाया करो. हर इंसान को कब्रिस्तान जाना चाहिए. क्यों? वहाँ आपको ज़िंदगी की जो कदर है वो आ जाएगी, पता लगेगा जिंदगी है क्या. क्या है. क्योंकि जो मतलब जो इस ज़मीन के नीचे गए, उसके बाद वो लाख चाहे वो वापस इस दुनिया में नहीं आएंगे. सही. ठीक है. तो वहाँ आपको ज़िंदगी की कदर आएगी, और वो सांस थमने से पहले कुछ ऐसा करके जाओ, अपना नाम करके जाओ. सही. अपने मतलब जो सोसाइटी में ऐसा करो कि जब आप मरने के बाद सब हर याद कोई करें, याद करना याद करें चाहिए. आपको. असली जिंदगी वही है. असल ज़िंदगी हाँ, वही है. दौलत हम मिट्टी के जो जमीन है ना, हम मिट्टी पर घर बनाते हैं. हम मिट्टी पर घर बनाते हैं. असली घर जो बनाना है वो आखिरत का घर होता आखिरत का है. घर है. वो आखिरत सबसे का घर. खूबसूरत और घर होता है. मुसलमान के लिए माशाल्लाह हम मुसलमान हैं, और सही. हमारे लिए ये तो मतलब ये तो कुछ नहीं है, ये आजमाइश है. ये हमारा, ये जो हमारा है ना, ये एग्जामिनेशन सेंटर में अभी हम बैठे हैं, हम पेपर लिख रहे हैं. सही. तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा आज हम जो लिख रहे हैं वो इतना अच्छा हो कि अल्लाह ताला हमें जो क़यामत के दिन जो हमारे नाम में अमाल है हमारे सही. दाएं हाथ में दे. सही. ऐसा ना हो कि हमारे बाएं हाथ में, अल्लाह ताला उस चीज़ से बचाए कि हमारे बाएं हाथ में नाम अमाल मिले. तो ये हमारे लिए एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, अभी हम इम्तिहान दे रहे हैं. और यहाँ पे अल्लाह ताला बोलता है कि करो जो करना है, जो मांगना है मांगो, जो का ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन उस ज़िंदगी में आपको आखिरत याद है. तो उसके लिए वो 3 जगह जो मैंने आपको बोला, वहाँ जाओ, आपको हमेशा नदामत रहेगी, और हमेशा आप ये करोगे कि आप नेकी के राह पे चलोगे. मुझे एक चीज़ बताइए, जो आजकल के बेटे होते हैं ना अपने माँ बाप जी. के, बेटे किस तरीके से होना चाहिए, बेटे किस तरीके से होना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, अभी हम बोलते हैं कि बेटा गलत निकला, लेकिन जो बाप है ये भी वक्त अपने जब अपना बचपन में जब इसकी जवानी थी, शरारत होता करता था. ये खुद गलत निकला है. सही. इवन नेक माँ बाप के नेक औलादी होंगे. सही. देखो, आज शादी की बेटे ने, तो वो सब रिश्ते नाते भूल जाता है. उसको लगता है कि बस बीवी आ गई उसकी सुनता है. सही. औरत को कम अक्ल बोला गया है. औरत पे हाथ नहीं उठाना है. सही. उसको तरीके से समझाना है कि देखो, आप मेरी शरीक हयात हो, लेकिन ये मेरे
माँ बाप है, इनके मेरे हुकूक मेरे पे है। इवन हमारे मज़हब में तो है माँ के कदमों तले जन्नत है। तो अगर मैं अपनी माँ के साथ वो रवैया नहीं रखूँ या अपने बाप के साथ वो रवैया नहीं रखूँ, तो मैं क्या उम्मीद करूँगा कि कल मेरा बेटा मेरे साथ वो करेगा। तो इसमें गलती, लेकिन अब हमें यह है इस पर रोक लगाने के लिए, अब मैं बोलूँगा मेरे बाप ने भी यही किया तो मैं भी यही करूँगा, तो फिर मुझे तैयार रहना चाहिए कल मेरा जो बेटा है मेरे साथ वो भी वही करेगा जो मैंने किया, या जो मेरे बाप ने मेरे दादा के साथ किया, जो मेरे दादा ने मेरे परदादा के साथ किया है। तो अगर इस चीज़ को रोकना है, ये करना है कि जो हुकूक है वालिदैन के वो पूरे करने चाहिए। मुझे एक चीज़ बताइए, दौलत अच्छी है कि एजुकेशन अच्छा है? देखो, अगर आपके पास एजुकेशन है तो दौलत आपके कदम चूमेगी। वो लव यू लव यू, सबसे खूबसूरत आपने बताया। एजुकेशन ही आसमान पर चढ़ाएगा वही बंदे है ना, को। जब हाँ? आपके पास इल्म हो, हाँ। इल्म हासिल करने के लिए कहा गया है कि Yes. कहीं भी जाना पड़े तो जाइए। सही। इसके लिए देख लीजिए आप, इंसान को जब एजुकेशन होता है ना, वो आंखों के नूर से देखता है इंसान को, सही बात। इसका फितरत कैसा है, कैसा है कान पढ़ते हैं, हाथ पढ़ते हैं, इसका हरकत देखता है एजुकेशन से। education? हाँ, एजुकेशन तो सबसे टॉप है। एजुकेशन दीजिए बच्चों को, आपको बुलंदी तक ले जाएगा बच्चे। तो एजुकेशन दीजिए, सबसे खूबसूरत वही है। घर तो हम बाद में भी बना सकते हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं वो बाद में 20,000 क्या, वो 3 लाख का भी मोबाइल ला सकेंगे, मगर उनको पहले एजुकेशन करना है। कोई लाइन ढूंढना है उनको, जो उनको रास्ता देगा, जो उसको बड़ापन बनाएगा वो रास्ता। और एजुकेशन ये भी नहीं कि सिर्फ दुनियाई, दीनी दुनिया की, एजुकेशन भी, इखलाक की एजुकेशन भी। एक एजुकेशन होता है जो पुल होता है ना, हम पुल से चलते हैं। हाँ। हो गया एक एजुकेशन वो। दूसरा एजुकेशन है समंदर के नीचे जाओ, वहाँ से मोतियाँ लेकर आओ, वो टॉप होता है। Even देखिए, मैं जो अभी हम दुनियावी तालीम हासिल करते हैं उसमें भी तरीके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो रट्टा मार के एग्ज़ाम पास करते हैं। सही। करने को तो वो मैट्रिक पास, 12th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, ठीक है। सही। लेकिन एक पढ़ाई उनकी होती है जो मतलब आंखों का नूर जो है ना पढ़ाई पे गवा देते हैं। मतलब वो असल मानों में वो जो क्या कहते हैं इसे, इल्म को अपने अंदर बसा लेते हैं। सही। फिर ऐसे लोगों के साथ आप जब मिलोगे ना, तो आप उठोगे नहीं उनकी सोहबत से। जब आप जैसे वो थोड़ी होंगे। हाँ, जब आप किसी के साथ दोस्ती करोगे, उठना बैठना होगा उसके साथ, पहले उसको परखा दीजिए आप। क्या पता आपके सामने कोई दोस्त होगा, क्या पता वो सांप होगा। पहले इंसान को परखना होता है। किसी के इंसान भी आप दोस्ती कर लो, पता नहीं आपके सामने दोस्त या सांप बैठा होगा। लव यू।